जहां सुप्रीम कोर्ट आज बेघर कुत्तों के मामलों में फैसला सुना सकता है। दरअसल पिछली सुनवाई में राज्यों के सचिव कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिपोर्ट की मांग की थी। एबीसी नियमों के पालन में लापरवाही पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली एमसीडी ने रिपोर्ट दी थी। बाकी राज्यों ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था। कुत्तों के हमले के शिकार पीड़ितों का पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई में अहम फैसला सामने आ सकता है। आज बेघर कुत्तों के बारे में यह अहम फैसला होगा। दरअसल पिछली सुनवाई में राज्यों के सचिव कोर्ट में पेश हुए थे। कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से रिपोर्ट की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट आज बेघर कुत्तों के मामलों में बड़ा फैसला सुना सकता है। दरअसल आपको बता दें कि कुत्तों के हमले के शिकार पीड़ितों का पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुना जाएगा और पिछली सुनवाई में राज्यों के सचिव कोर्ट में पेश हुए थे और इस दौरान कोर्ट ने राज्यों से रिपोर्ट भी मांगी थी। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के लिए। विशाल, बेघर कुत्तों के मामलों में आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा अहम फैसला आ सकता है और कहा यह भी जा रहा है कि कुत्तों के हमले के जो शिकार पीड़ित हैं उनका पक्ष भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। कुल मिलाकर के क्या कुछ फैसला सामने आ सकता है? क्योंकि पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था, कोर्ट की तरफ से जब फैसला आया था, तब काफी आंदोलन कुत्तों को लेकर के देश भर में देखने को मिला था। जो डॉग लवर्स है उन्होंने काफी नाराजगी जताई थी फैसले को लेकर के। आज क्या कुछ फैसला आने की उम्मीद? प्रगति, देखिए, पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको अपने समक्ष पेश होने का आदेश दिया था और सभी जो चीफ सेक्रेटरी पेश हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल उनसे सवाल किया कि आपने अभी तक जो एबीसी कंट्रोल के लिए गाइडलाइंस जो है, जो हलफनामा है, वो दाखिल क्यों नहीं किया। इसको लेकर सभी चीफ सेक्रेटरीज ने अपना अपना तर्क रखा और अपनी जो उन्होंने रिपोर्ट थे वो सुप्रीम कोर्ट के आगे सौंप भी दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम अगली सुनवाई में इन रिपोर्ट्स को कंप्लायंस करके जो है एक साथ इसको सुनेंगे और साथ ही साथ जो कुत्ता शिकारी है, यानी जो कुत्ता काटने वाले जो पीड़ित हैं, जिनको कुत्ते ने काटा हो, उनके पक्ष भी आज जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने सुना जाएगा। तो आज जो है हम ये कह सकते हैं कि अहम फैसला जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना है, लेकिन यहाँ पर इंतजार ये भी हो सकता है क्योंकि कई सारे ऐसे विक्टिम हैं जिनको कुत्तों ने काटा है और उन्होंने अपनी अपनी अर्जियां जो है कोर्ट में दाखिल करी है, चाहे वो मुआवजे की मांग को लेकर हो या फिर उनके गली मोहल्ले से आवारा कुत्तों को हटाने की मांग को लेकर हो। तो काफी सारी जो है याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। उन सभी को एक साथ सुनने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट को हो सकता है और वक्त लगेगा, लेकिन आज जो है सुनवाई कुछ ही देर में शुरू हो सकती है और इस पर एक बड़ी अहम फैसला जो है आज हम सबके सामने आ सकता है। बिल्कुल विशाल, अहम फैसला जरूर माना जा रहा है क्योंकि पिछली सुनवाई में राज्यों के सचिव कोर्ट में पेश हुए थे और इस दौरान कुछ राज्यों को हटा दिया जाए तो कई राज्य ऐसे जिन्होंने कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं की थी, जिस पर लापरवाही भी कोर्ट की तरफ से जताई गई, लापरवाही पर नाराजगी भी कोर्ट की तरफ से जताई गई थी। ऐसे में आज क्या मानकर चले, क्या सभी राज्यों के सचिव होंगे जो पेश होंगे या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो सभी राज्यों पे लागू होगा? उसके लिए कितनी कठोरता से नियम बनाया जाएगा? बिल्कुल प्रगति, देखिए, जो पिछली सुनवाई थी उसमें केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली की जो नगर निगम है उनके द्वारा ही अपनी जो रिपोर्ट है वो सौंपी गई थी, लेकिन जो बाकी सभी राज्य थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आपने हमारे आदेशों का उल्लंघन किया है। तो उसी को लेकर सुनवाई में सभी चीफ सेक्रेटरीज को शारीरिक रूप से पेश होने का आदेश दिया गया था। हालांकि पिछली सुनवाई में सभी ने आदेश का पालन किया और अपनी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अगली सुनवाई होगी, यानी आज की जो सुनवाई होनी है, उसमें सभी चीफ सेक्रेटरीज को शारीरिक रूप से पेश होने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आना चाहे तो वो आ सकता है, अन्यथा उन्हें ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है पेश होना होगा और जो भी विक्टिम्स जो अपना जब पक्ष रखेंगे, अपनी जो भी दलीलें रखेंगे, उनके अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट आज जो है एबीसी यानी जो एनिमल बर्थ कंट्रोल की बात लगातार की जा रही है, जो भी आवारा कुत्ते सड़कों पर घूम रहे हैं उनको स्टरलाइजेशन हो, वैक्सीनेशन हो, इसके लिए जो है सुनवाई हो रही है। तो उस पर सभी पीड़ितों का पक्ष सुनने के बाद ही अब सुप्रीम कोर्ट कोई अहम फैसला सुना सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।